जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का टॉपिक है, क्या आप जानते हैं एक जीभ पूरे देह को कलंकित करती है मेरे प्रियो। एक जीभ जो पूरे देह को कलंकित करती है। जैसे जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। है मेरे प्रियो, जब हम घोड़ों को अपने वश में करने के लिए उसके मुंह में घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं और लगाम अपने हाथ में रखते हैं तो आप उनके सारी देह को जहाँ तहाँ वहाँ घुमा सकते हैं मेरे प्रियो। दूसरा, देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। है प्रियो, आप देखेंगे जो बड़ा जहाज होता है वो प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटा सा पतवार जो मांझी की इशारों के इच्छा के अनुसार जिधर चाहे उधर घुमा सकते बाइबल बताती है। वैसे ही आप देख सकते हैं बाइबल में याकूब अध्याय 3 का 5 में, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है मेरे प्रियो। बाइबल बताती है जो छोटा सा जीव है जो इस देह में है वो पूरे देह में वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है और पूरे देह में वो नुकसान पहुंचाने का काम करती है मेरे प्रियो। बड़े बड़े डींगे, बहुत ऐसे इंसान होते हैं कुछ भी नहीं होने पर भी वो ऐसे बड़े बड़े बातें करेंगे, जो पैसा भी नहीं है, धन भी दौलत नहीं है, बुद्धि भी नहीं सही ढंग से बहुत बड़े बड़े बात, ऐसा लगेगा बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसा लगेगा बहुत पढ़ा बहुत धन दौलत इसके पास है, लेकिन आप देखेंगे सामने जाके देखेंगे तो उसके पास कुछ ऐसा नहीं रहता है कि जो आप उसको समझ सकते हैं मेरे प्रियो। ये उनके बातों से ही आप पाएंगे कि ये जीव जो है ये बड़ा बोल बोलता है मेरे प्रियो। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है प्रियो। जब थोड़ा सा एक तिनका भी, आग का तिनका अगर वन में चला जाए तो बड़े वन को आग में जला देगी। ठीक वैसे ही हमारा जीव है, छोटा सा अंग है मेरे प्रियो, और पूरे देह को वो कलंकित करती है, ऊपर देह को वो क्या करती है, नुकसान पहुंचाने का काम करती है प्रियो। है प्रियो, आप पवित्र बाइबल में देख सकते हैं याकूब की पत्री 3 का 6 में, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारे देह पर कलंक लगाती है मेरे प्रियो। जो जीभ है हमारा, जो जो एक आग है, वो एक आग की तरह है, जो ये अधर्म का एक लोक है जो सारे देह को कलंक कर देते हैं मेरे प्रियो। हमें एक चीज़ को समझना है कि जो हमारा जीव है, आज जो हम बहुत सारे बातें इसी जीव मुंह से, इसी मुंह से हम लोग क्या करते हैं, लोगों को बड़े बड़े बातें कहते हैं और ये हमारे देह में कलंक लगाने का एक काम करते हैं और बहुत ऐसे बातें कड़वे बातें करते हैं। इसी मुंह से हम लोगों को शराब भी दे देते हैं और इसी मुंह से परमेश्वर की स्तुति और भजन हम करते हैं। है प्रियो, जब इसी से हम इस चीज़ को जानेंगे कि जो हमारा जीव है, ये जो हमारा मुंह है, ये हमें क्या कर रहे हैं, अपने आप से हम नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। है प्रियो, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं, किस इसी मुंह से झूठ बोलते हैं, जब हम हेरा फेरी करते हैं तो इसी मुंह से हम करते हैं, जब किसी को भी हम किसी भी बातों में फंसा देते हैं तो इसी मुंह से हम सब काम करते हैं मेरे प्रियो। तो एक मुंह से हम कितने बड़ा साजिश में फंसते हैं और खुद भी फंसते, दूसरों को भी फंसा देते हैं मेरे प्रियो। ये जो हमारा जीव है, ये जो बड़ा बोल निकलता है और ये जो चपलूसी की बातें करते हैं, बहुत ये मुंह ही है जो हमारा चपलूसी की बातें करते हैं। इसी मुंह से हम लोग क्या करते हैं, धन्यवाद और परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं प्रियो। बाइबल बताती है याकूब 3 का 9 में आप देख सकते हैं, इसी से हम प्रभु और पिता को स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साप देते हैं। हे प्रियो,
बाइबल बताती है जो इस मुंह से हम परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति और महिमा और देते रहते हैं, वैसे ही ये जो मनुष्य का स्वरूप है, जो परमेश्वर का जो स्वरूप है, परमेश्वर ने जो हमें उत्पन्न किया है और उसी मुंह से हम श्राप देते हैं सबको। जितने भी मानव है वो परमेश्वर का स्वरूप है मेरे प्रियो। हम जिस व्यक्ति को हम श्राप दे रहे हैं, चाहे अपना बच्चा को दे रहे हैं, पड़ोसी के बच्चा को दे रहे हैं, किसी को भी हम श्राप देते हैं, तो ये एक मुख से हे प्रियो, ये जो मुंह हमारा है, ये मुंह से या तो आप या तो आप लोगों को या परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, और नहीं तो शराब दे दीजिए, दूसरे को शराब दे दीजिए। शराब देने से आपके जीवन में श्राप आता है मेरे प्रियो। क्योंकि आप जब देखेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। जो हमारा मुंह से एक ही मुंह से श्राप और धन्यवाद निकलते हैं मेरे प्रियो। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है मेरे प्रियो? क्या आप कभी देखे हैं कि सोता में जो खरा भी और मीठा भी निकलता, कभी देखे हैं? तो पता चलेगा नहीं निकलता, कभी नहीं। क्योंकि अगर मीठा है तो मीठा पानी निकलेगा, खारा है तो खारा पानी निकलेगा। लेकिन एक ही सोता से हम एक ही चीज़ निकलते देखेंगे, दो चीज़ निकलते नहीं देखेंगे। लेकिन हम इंसान हैं, हमारे अंदर दो चीज़ निकलता है मेरे प्रियो। हमें बंद करना होगा। या तो फिर आप परमेश्वर का स्तुति भजन करते हैं तो परमेश्वर को स्तुति भजन करें, दूसरा को श्राप देना बंद करें। यदि श्राप देते हैं तो परमेश्वर स्तुति करना, धन्यवाद देना वो बंद कर दीजिए मेरे प्रियो। क्योंकि आप एक मुंह से दोनों को आप नहीं कर सकते मेरे प्रियो। क्योंकि आपका पाप जो आप कर रहे हो, पाप आपके पर ही होगा। इसलिए प्रियो इस सबसे बचिए। क्योंकि जब एक सोता को मुंह से देख रहे मीठा पानी निकलता है, खरा निकलता है, और खरा है तो खरा निकलता है, और यदि मीठा है तो मीठा निकलता है। तो वैसे ही इंसान भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हैं तो हम यदि धन्यवाद देते हैं, महिमा देते हैं, तो उन्हें क्षमा भी करिए और उन्हें दया भी कीजिए, उन पर करुणा भी कीजिए मेरे प्रियो। ये चीज़ हम लोगों को नोटिस करना होगा मेरे प्रियो। है मेरे प्रियो, ये जो जितना भी बातें हम बताए हैं, ये मनुष्य को एक जीव ही के द्वारा, एक मुख के द्वारा ही हम कलंकित कर रहे हैं। पूरे देह को हम कलंकित कर रहे हैं। क्योंकि ना हाथ यहाँ पर गलती करता है, ना पैर गलती करता है, ना मुंह, ना तो माथा गलती करता है। ऐसा कोई चीज़ ऐसा गलती नहीं करता। गलती तो करता है सिर्फ मुंह, और पूरे देह में हमारा पाप चला जाता है मेरे प्रियो। है प्रियो, बाइबल बताती है वैसा व्यक्ति जो नहीं चुकता है, जो आप बाइबल हम देख सकते हैं। पहले बाइबल के वचन को देखिए, पवित्र वचन में जाकर देख सकते हैं आप। याकूब की पत्री में 3 अध्याय के 2 पद में लिखा है, जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारे देह पर भी लगाम लगा सकता है। हे प्रियो, जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो सकता है प्रियो, जो कोई व्यक्ति वचन में नहीं चुकता तो वही सिद्ध मनुष्य जो सारे देह पर लगाम लगा सकती है। प्रियो, यदि वचन में नहीं चुकेंगे तभी आप अपने देह को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम पहले ही बताए, जैसे हम यदि घोड़ा को अगर अपने वश में करना है तो उन घोड़े के मुंह में लगाम को क्या कर लगाकर लगाम अपने हाथ में रखना होगा, तो जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं मेरे प्रियो। आप देखिए, जो जहाज है वो बड़ा जहाज है, प्रचंड वायु से चलती है, वो एक मांझी की इच्छा अनुसार, छोटी सी पतवार से मांझी की इच्छा से वो मुड़ जाती है, जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं मेरे प्रियो। वैसे ही मेरे प्रियो, जो कोई परमेश्वर के वचन को लेके चलता है तो ये पूरे देह को कलंकित होने से बचा सकते हैं प्रियो। यदि आप देह को बचाना चाहते, देह पर लगाम लगाना चाहते हैं प्रियो, तो आज से वचन से मत चूकिए। कि बाइबल बताती है जो कोई भी वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारे देह पर लगाम लगाती है। आज हम लोग मेरे प्रियो, आज मैं बताया कि क्या आप जानते हैं एक जीव पूरे देह को कलंकित करती है। हे प्रियो,
पहले तो हम नहीं जानते थे, लेकिन मेरे प्रियो जब ये वचन को आप लोग के बीचों में रखे हैं, हे प्रियो ये वचन को आप लोग थोड़ा सा मनन कीजिए। देखिए जो हमारा जीव है, क्या हमारा जीव से बुरा बोल निकल रहा है? क्या आज हम लोगों को क्या आशीर्वाद दे रहे हैं या श्राप दे रहे हैं? हमें अपने बारे चेक करना है मेरे प्रियो। क्या ये जीव से छोटा ही जीव है, ये अंग से हम झूठ कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, ये क्या हमारे अंदर से हो रहा है? ये मुंह से ही सब कुछ हो रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम मुंह से, अपने मुंह के अंदर के मुंह से जब बुरी बुरी बातें बोलते हैं प्रियो, तब हम अशुद्ध हो जाते हैं, तब हम पाप, हमारा जीवन पाप हो जाता है मेरे प्रियो। क्योंकि हमारा जो पाप है हमारा बोलने के द्वारा है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने एक वचन बोला था, उसमें जब परमेश्वर का आत्मा, जो दुनिया सुनसान था पड़ा हुआ था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, उसमें परमेश्वर ने कहा उजाला हो। जिसमें अंधकार थी, बोल परमेश्वर ने वर्ड को बोला उजाला हो, उसी वर्ड को शब्द में क्रिएट हो गया और वो अद्भुत चमत्कार, वहां पर एक चमक ज्योति आई। आज भी ज्योति प्रकाशित है मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं। हे हे मेरे प्रियो, जब एक वर्ड से, शब्द से काम बड़ा चमत्कार देख सकते हैं प्रियो, तो एक शराब से किसी का जिंदगी बिगाड़ सकते हैं और एक प्रार्थना से उनका जिंदगी को, एक आशीष से, आशीर्वाद से उनका जिंदगी जो अंधकार से उजाला की ओर जा सकते हैं प्रियो। हे प्रियो, यदि आज आप लोग किसी व्यक्ति को भी शराब देते हैं, यदि मुंह से बड़ा बोल निकल रहा है, तो आज से बड़ा बोल निकलना बंद करें। आज से अपने मुंह से अच्छी अच्छी बातें करें, परमेश्वर के वचन को ले लीजिए ताकि बुरे दिनों के लिए सामना कर सके। वो वचन के हथियार को, आत्मा का तलवार को ले लीजिए, क्योंकि आत्मा का जो तलवार है, जो परमेश्वर का वचन है, धार का भी टोप परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन को लीजिए मेरे प्रियो। जो कोई वचन से नहीं चुकता है वही सिद्ध मनुष्य है मेरे प्रियो, जो सारे देह पर लगाम लगाती है। यदि आप अपने देह पर लगाम लगाना चाहते हैं मेरे प्रियो, मैं आपसे सवाल करता हूँ मेरे प्रियो, क्या आप अपने देह पर लगाम लगाना चाहते हैं? यदि यस, तो आज से वचन पर नहीं चुकिए, और नो, नहीं तो जैसे आप करते वैसे ही कीजिए। क्योंकि परमेश्वर पास आए हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर की चुतनियों पर खरा उतरे मेरे प्रियो, तभी आपका जिंदगी बदल सकता है। तभी आप अपने जो जीव है, जो आपको देह को कलंकित कर रही है, आप कलंकित होने से बच सकते हैं प्रियो। क्या मेरे प्रियो, क्या आप मेरे बातों को मानना चाहते हैं? ये मेरी नहीं, अपनी इच्छा से बोलिए। यदि हाँ, तो मेरे प्रियो आज से ही, आज जो भी बातें अभी आपको बताया गया है, आप एक एक बातों को नोट कीजिए, और जो बातें बताए हैं आज से एक एक वचन को, अपने जैसे वचन को सुनते, पढ़ते हैं, देखते हैं, और सुनने के बाद और लिख कर और उसके अनुसार चलिए। क्योंकि धन वे है जो वचन को सुनते और चलते हैं। परमेश्वर वैसे व्यक्ति को आशीष किए हैं जो वचन आज्ञाओं को मानते हैं और आज्ञा के अनुसार चलते हैं मेरे प्रियो। जब परमेश्वर, वही व्यक्ति जो वचन चूकता नहीं है, जो कोई वचन को सुनता है और सुनने के बाद उस पर चलता है, तभी आप सिद्ध पड़ेंगे। क्योंकि जब देखते हैं, जब अगर घोड़े के मुंह को लगाम लगाते हैं तभी उनके शरीर पर देह लगाम लगा सकते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, जब आप वचन को अपने जीवन में लेते हैं तभी आपका ये देह पर आपका लगाम लग सकता है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन आने से ही देह का लगाम है, नहीं तो आपका देह और ये जीव आपके देह को कलंकित तो करिए, सो नरक कुंड में भी लेके चले जाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि यही जो आग है, ये जो जीव है, ये नरक का आग है। जो ये जीव ही ये जीवन है और प्राणनाशक भी है। ये जीव से, ये मुंह से आप अनंत काल का राज्य को जिएंगे और यही मुझसे अनंत काल के नरक के आग में भी जा सकते हैं प्रियो। क्योंकि ये जो डिसाइड आपको करना है प्रियो, क्या आप अनंत काल का राज्य लेना चाहते हैं या फिर अनंत काल का राज्य का अंधकार का जो शक्ति, जो नरक का आग है, अनंत काल का नरक का आग है, वो लेना चाहते हैं? यदि नरक का आग लेना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आप जैसे आप चल रहे थे, जैसे आप डींगे मार रहे थे,
जैसे आप लोगों को बददुआ दे रहे थे, लोगों को श्राप वैसे ही देते रहिए। यदि आप चाहते हैं अनंत का राज्य को जीने के लिए, तो मेरे प्रियो ये जीव को परमेश्वर के वचन को ले लीजिए और आज से ही परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना सीखिए। वह परमेश्वर के वचन के अनुसार एक भय का साथ जीवन जिए, क्योंकि जो भय को मानते हैं वो बुद्धि का औरम होता है प्रियो। आप परमेश्वर का भय को माने, जो वचन उसको लेंगे तो भी आपका भय होगा। जो परमेश्वर का भय को मानेंगे, देखिएगा आपका जीवन दिन प्रतिदिन चेंज हो जाएगा, अंश अंश कर आपका जीवन बदलता रहेगा। है प्रियो, जब आपको मैंने बताया कि जो ये जीव छोटी सा जीव है जो पूरे देह को कलंकित करती है, तो मेरे प्रियो आज से ही ये देह को बचाने के लिए आप लग जाइए। कल और परसों मत कीजिए, आज और जब से आप सुने हैं इस ऑडियो वीडियो को, जब से सुन रहे हैं तब से ही शुरू हो जाइए मेरे प्रियो, और परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको बदलना चाहते हैं। और यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तभी आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार बदल जाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि आप आज ये वचन को सुने हैं मेरे प्रियो। यही वचन आपके जीवन में जब कार्य होगा तो आप परमेश्वर पर अनुसार जो आप जाएंगे चलेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत तरह से अद्भुत आशीष देंगे मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर के वचन से नहीं चुकेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ये वो ऐसा आशीष देंगे, आपका बुद्धि का अगुवाई करेंगे खुद ही, और सहनशीलता धीरज भी देंगे, और प्लस लगाम लगाने का सामर्थ्य देंगे। किस कदर कैसे लगाम लगाया जाता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर गाइड करेंगे, क्योंकि ये जो लगाम परमेश्वर के वचन से ही हो सकता है मेरे प्रियो। क्योंकि इंसान का इतना औकात नहीं है कि अपने से ये मुंह को रोक सके, क्योंकि ये मुंह बड़ा बोल निकलता ही है और बड़ी बड़ी डींगे मारता ही है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर का वचन का भी होगा, ये डींगे मारना भी बंद कर देंगे और बड़ा बोल भी निकलना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि परमेश्वर वही बातें करेंगे जो आपके जीवन में अच्छा हो, आपको भविष्य के लिए बढ़िया हो और लोगों को भी जब जाएगा। इसलिए प्रियो, अगर यदि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और यदि मानना चाहते हैं, तो आज से लोगों पर आशीर्वाद देना सीखे, लोगों को क्षमा करना सीखे, लोगों को माफ़ करना सीखे, लोगों को सही दिशा दिखाना सीखे, लोगों को लड़ाना झगड़ा बंद करे और परमेश्वर के प्रेम को बताए, परमेश्वर की क्षमा कैसे करते हैं वैसे सिखाए, बताए। क्योंकि ये जो मुंह से जो आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, ये मुंह से ही ये हो सकता है, ये मुंह से ही आपको और हमको इस चीज़ को याद रखना होगा मेरे प्रियो। यदि आप चाहते हैं कि देह को पूरा लगाम लगाना है, तो आज से ही वचन से चुकने के लिए वचन को से मत चुकिए, वचन को ले लीजिए और उसके अनुसार चलिए मेरे प्रियो। हे प्रियो, ये जो बातें जो मैंने बताया है मेरे प्रियो, आप ज़रूर अपने घरों में जाकर ये नोट्स को निकाल कर, बाइबल को निकाल कर एक एक वचन को पढ़िएगा, ताकि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करेंगे मेरे प्रियो। जितने मेरे भाई बहन ध्यान से ऑडियो को सुने हैं, उनको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे, उनके जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर को उपस्थिति, परमेश्वर का वचन का आशीष सदा बने रहने पाए। हे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे। हे मेरे प्रियो, सबको जय मसीह और प्रेज द लॉर्ड।